अरे बेटा, क्या मैं अपने पोते का मुंह देखे बगैर ही इस दुनिया से चली जाऊंगी? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुमने इस कलमुही को पसंद कर लिया। अभी भी मेरी बात मान लो और छोड़ दो इसे। मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी से करवाऊंगी। नहीं माँ, मैं सोनी चिड़िया को नहीं छोड़ सकता। औलाद देना तो खुदा के हाथ में है। इसमें सोनी चिड़िया का क्या कसूर? तो क्या तुम चाहते हो मैं अपने पोते का मुंह देखे बगैर ही इस दुनिया से चली जाऊं? माँ, ऐसी बातें ना करें आप। अगर आपको पोते की इतनी ही ज्यादा ख्वाहिश है तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाल ली। हम किसी और का बच्चा अडॉप्ट क्यों करें? तो माँ, मेरा भी ये आखिरी फैसला है। मैं सोनी चिड़िया को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूँगा। इतना कहते ही सोनू चिड़ा वहां से उड़ जाता है। अरे कलमुही, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। माँ बेटे को लड़वा के अब तो खुश है ना तू? मेरा बेटा मेरी हर बात मानता था, लेकिन जब से तुम आई हो तब से मेरे बेटे ने मेरी बात माननी छोड़ दी। नहीं माँ जी, सोनू चिड़ा तो आपकी हर बात मानते हैं। वो बस मुझे छोड़कर दूसरी शादी नहीं करना चाहते। आप उनको मजबूर मत करें माँ जी। अगर मुझे अंडा नहीं हो सकता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अपने बेटे की दूसरी शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी और सोनू चिड़े को तुम मनाओगी। पर माँ जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझ पर दया करें माँ जी। आप सोनू चिड़े की दूसरी शादी मत करवाएं। जैसे तैसे भी करके सोनू चिड़े को शादी के लिए राजी करो। अगर तुमने सोनू चिड़े को शादी के लिए राजी नहीं किया तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी और उसकी जिम्मेदार सोनी चिड़िया सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। सोनी चिड़िया बगैर कुछ कहे वहां से चुपचाप चली जाती है। ये कैसी मुश्किल में फंसा दिया आपने माँ जी। अगर मैं सोनू चिड़े को शादी के लिए मनाऊंगी तो उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। और अगर मैं सोनू चिड़े को शादी के लिए राजी ना कर सकी तो आप नदी में कूद के अपनी जान दे देंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी जान दें। मैं मनाऊंगी। मैं सोनू चिड़े को शादी के लिए ज़रूर मनाऊंगी। अरे आप यहाँ बैठे हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। सोनू चिड़े, मैंने आज तक कभी भी कोई भी ऐसी फरमाइश आपसे नहीं की जो आप पूरी ना कर सकते हो। लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी होगी। मैं जैसा कहूँगी आपने वैसा ही करना है, क्योंकि इसी में ही सबकी भलाई है। कौन सी बात बताओ सोनी चिड़िया, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप माँ जी की बात मान लें। आप दूसरी शादी कर लें। माँ जी को पोते या पोती की खुशी दे दें। सोनी चिड़िया, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। तुम अपने हाथों से ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, बस आपको मेरी ये बात माननी होगी। आपको मेरी कसम। सोनी चिड़िया सोनू चिड़े को दूसरी शादी के लिए राजी कर लेती है और कुछ ही दिनों में सोनू चिड़े की शादी माँ जी की बहन की बेटी माही चिड़िया से हो जाती है। अरे ये तो बहुत छोटा घर है, मैं इतने छोटे घर में नहीं रह सकती। सोनू चिड़े, आप मेरे लिए बड़े घर का इंतज़ाम करें। बल्कि एक घर है जो मम्मा पापा ने मेरे नाम पे लिया था। वो घर तब से बंद ही पड़ा है। हम सब उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन सोनी चिड़िया को हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। वो इसी घर में रहेगी। माही चिड़िया, ये क्या कह रही हो? सोनी चिड़िया भी हमारे साथ नए घर में रहेगी। अरे सोनू बेटा, माही चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। इस कलमुही का वहाँ क्या काम? और रही बात भोजन की, तो वो 2 वक्त हमारे घर से आके खा सकती है। नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना भोजन खुद ढूंढ सकती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं।
आखिर एक दिन माही चिड़िया की सास माही को कहती है, माही बेटा, अब तो शादी को बहुत अरसा हो गया, अभी तक तुमने कोई अंडा क्यों नहीं दिया? ये क्या कह रही हैं आप? मैं अंडा दूं या ना दूं, इससे आपको क्या? और वैसे भी मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अब इसे बच्चा पैदा करके मैं अपनी बॉडी शेप खराब नहीं करना चाहती। हाँ, एक और बात, इस घर में जो काम वाली आती थी ना, उसकी मैंने छुट्टी कर दी है, हमेशा के लिए। आज से इस घर का सारा काम माँ जी आप करेंगी। इतनी हट्टी कट्टी तो हैं आप, थोड़ा सा काम करने से मर नहीं जाएंगे आप। सोनी चिड़िया ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की और ना ही मुझे कभी काम करने का कहा। मैंने तो सोचा था मेरी बहन की बेटी मेरा एहसास करेगी, मुझे पोते की खुशी देगी। माँ जी बस बस, ज्यादा भाषण सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मैं अपनी दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, मेरे आने तक घर का सारा काम होना चाहिए। ये क्या कर दिया मैंने, जो सोनी चिड़िया जैसी अच्छी बहू को छोड़कर माही चिड़िया को चुना। सोनी चिड़िया कितनी इज्जत करती थी मेरी हर बात मानती थी। माही चिड़िया से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैंने जो गलती की है उस गलती को अब मैं ही सुधारूंगी। सोनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें आज तक समझ ही ना पाई। पोते की खुशी में अंधी हो गई थी मैं, और ये भी ना समझ पाई कि इसमें तुम्हारा क्या कसूर। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी माँ हैं। मैंने कभी भी आप में और अपनी माँ में कोई फ़र्क समझा ही नहीं। सोनू बेटा, आज मेरी एक और बात मान लो, माही चिड़िया को छोड़ दो और सोनी चिड़िया के पास वापस चले जाओ। मुझे सोनी चिड़िया से अच्छी बहू और तुम्हें सोनी चिड़िया जैसी अच्छी पत्नी और मिल ही नहीं सकती। पर माँ, माही चिड़िया से शादी करने का फैसला भी तो आप ही का था ना, फिर अब मुझे सोनी चिड़िया के पास वापस जाने का क्यों कह रही हैं? सोनू बेटा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। बस यूं समझ लो कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। माही चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे समझा और मेरी बात मानी। मैंने जैसा जैसा तुम्हें करने का कहा, तुमने वैसा ही किया, क्योंकि मैं जानती थी तुम सोनी चिड़िया से बहुत मोहब्बत करते हो। फिर मैं तुम्हें और सोनी चिड़िया को जुदा करने का पाप कैसे कर सकती थी? इसलिए मुझे खुद को माँ जी की नज़रों में गिराना पड़ा, ताकि वो तुम्हें और सोनी चिड़िया को वापस से मिला सकें और फिर दोबारा कभी भी जुदा ना कर सकें। आपको हमारी ये वाली कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें।